वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में सूचित किया गया। ईपीएस 1995 के तहत वर्तमान में पेंशनभोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव था। रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय शनिवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक के दौरान सूचित किया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करना था, जो एक सरकारी नियुक्त निगरानी समिति की सिफारिशों के आधार पर था। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ईपीएस के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1 सितंबर 2014 से सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है। यह योजना एक परिभाषित योगदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में संचालित होती है, जो नियोक्ताओं से 8.33% वेतन का योगदान और केंद्रीय सरकार से 1.16% वेतन तक का योगदान, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह से वित्त पोषित होती है। संसदीय स्थायी समिति का निर्देश। मार्च 2022 में संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर पर्याप्त बजटीय समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे वर्तमान 1,000 रुपये मासिक पेंशन की अपर्याप्तता को उजागर किया गया। ईपीएफ के लिए ब्याज दर में वृद्धि। संबंधित खबरों में श्रम मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% करने की घोषणा की, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। यह निर्णय ईपीएफओ के सीबीटी की 235वीं बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। प्रस्तावित ब्याज दर को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद इसे ईपीएफ ग्राहकों के खातों में जमा किया जाएगा। यह पिछले 3 वर्षों में ईपीएफ ग्राहकों के लिए सबसे अधिक ब्याज दर है, जिसमें 2019 से 20 में 8.5%, 2021 से 22 में 8.1% और 2022 से 23 में 8.15% की दर थी। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किए जाने से पेंशनभोगियों के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करने में जारी चुनौतियां उजागर होती हैं। इस बीच ईपीएफ की ब्याज दर में वृद्धि योगदानकर्ताओं के लिए कुछ राहत प्रदान करती है।